आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बातें मायने नहीं रखती मेरे दोस्त। ऐसा कैसे हो जाता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में ही तो तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते वक्त, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसीलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना फ़ोन कचड़े के डिब्बे में फेंकना पड़ जाए, जो तुम करोगे नहीं। भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, ये करोगे तो तुम्हारी स्टैंडर्ड तो एकदम गिर जाएगी ना। अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़ जाए, ये तो तुम बिल्कुल नहीं करने वाले। सुबह तो तुमसे उठा नहीं जाता, रात तक क्या ही पढ़ लोगे तुम। समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनाना पड़ जाए, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहाने की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली दोस्त। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, आपको हजारों तरह की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी सलाह आप पर काम नहीं करेंगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आप जब हर किसी चीज़ में मज़ा लेने लगते हो ना, मज़ा आने लगता है जब आपको हर किसी चीज़ में, तो वो चीज़ आपका पढ़ाई में से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटकेगा ही ना मेरे दोस्त, क्योंकि हमारा दिमाग है ही ऐसा। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर रहा है, तुम्हारे सपनों से दूर कर रहा है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, और समझ में आएगी भी नहीं, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात तुम्हें समझ में आएगी ना मेरे दोस्त, समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज़ के फूल से सिर्फ सजावट हो सकती है, लेकिन असली पूजा सिर्फ फूलों से ही की जाती है, असली फूलों से की जाती है। इसीलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ों पर मेहनत करो। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर अच्छे फॉलोअर्स लेके कुछ नहीं कर लोगे तुम। क्या ही हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा क्या उससे? कमेंट में ज़रूर बताना कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अच्छे फॉलोअर्स गेन करके तुम्हारा भविष्य बनने वाला है क्या? अगर बनेगा तो ज़रा कमेंट करना। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाएं, जो तुम करोगे नहीं। तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें करें जो तुम्हें पसंद नहीं। तुम्हें तो बस चाहिए उल्टी सीधी चीज़ें, पढ़ाई थोड़ी ना चाहिए।
देखो, आग से खाना भी पका सकते हैं और खुद को भी जला सकते हैं। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल तुम पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो। जो तुम सीखोगे नहीं, तुम्हें तो चाहिए बस एक मोबाइल और उसमें फ्री फायर गेम, है ना? अच्छा, कितने लोग फ्री फायर खेलते हो ना जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, जरा कमेंट करके बताना जरूर। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहे तो अपना मोबाइल खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, और चाहे तो स्टीव जॉब्स जैसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो। और इन ऑडियो बुक को सुनने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप है जो मैं खुद यूज़ भी करता हूँ। इस ऐप का नाम है कुकू FM, जहाँ पे आप ऐसे ही हज़ारों बुक्स और सुन सकते हो। बस आपको 399 का छोटा सा एनरोलमेंट करना होगा। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हो तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 399 का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 160 में ही मिल जाएगा, जिससे आप 1 साल के लिए अपनी कोई भी मन पसंदीदा बुक सुन सकते हैं। दोस्तों, पिज्ज़ा, बर्गर और चाउमीन में आपने बहुत पैसे खर्च किए होंगे, ज़रूर किए होंगे, है ना? हर किसी को पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर पसंद है, लेकिन अच्छी चीज़ों में तुम पैसे खर्च नहीं करोगे। ये रियलिटी है। हमारा दिमाग बेकार की ही चीज़ों में हमसे पैसे खर्च करवाता है, अच्छी चीज़ों में पैसे खर्च नहीं करवाता। दोस्तों, कुकू FM एक बहुत ही अच्छा ऐप है, जिससे मैंने खुद बहुत अच्छी बातें सीखी हैं, जिन्हें मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है। दोस्तों, 160 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है। आजकल तो एक पिज्ज़े की कीमत ही 200 से लेकर 250 तक होती है, या फिर उससे भी ज़्यादा। 160 रुपये बहुत कम है, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। 200 या 250 के सामने 160 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं है मेरे दोस्त। तो देर मत करो, अभी डाउनलोड करो कुकू FM, कोड यूज़ करके 60% का डिस्काउंट पाओ। और कुछ बुक के नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं, उसे कुकू FM पर ज़रूर पढ़ना। दोस्तों, इन बुक्स को सुनने के बाद आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे और फिर आपका पढ़ाई में मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा एक ही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है। अपने सपने को लेकर आपका विज़न क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर भी सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे, तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है, क्या अचीव करना है तुम्हें आगे चलकर, और फिर उसे पाने के लिए एक लिस्ट बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। और करने लगो ना तो बहाने, प्लीज़ हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि बहाने मत बनाने लगना कि ये तो इतना हार्ड काम है, मैं कैसे करूँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहाने मत बनाना, वरना दोबारा इसी वीडियो को आओगे तुम देखने के लिए, फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, पढ़ाई में अपना मन कैसे लगाएं। इसलिए बहाने मत बनाओ, जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और फॉलो भी करो। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, फिर चाहे वो इंसान उसे करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी हो तो ये नहीं कहोगे तुम कि गिलास उठाने का मन नहीं कर रहा, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं करना चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, भविष्य में लोगों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिरा दे, तो खुद से ये 3 सवाल पूछ लेना। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें जवाब मिल ही जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है ना, तो तुम बेझिझक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है।
लेकिन एक बात याद रखना, माँ बाप भी तुम्हारे साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। उनका भी एक समय आएगा जब उन्हें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। बुरा लगा, लेकिन तब क्या करोगे जब भविष्य में लोग ऐसे ही हजारों ताने मारेंगे? किस किस का मुंह बंद करोगे? अभी भी समय है मेरे दोस्त, सुधर जाओ और पढ़ाई में अपना मन लगा लो। नहीं लगता तो जबरदस्ती लगाओ, क्योंकि अगर समय बीत गया तो पछताने के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं तुम्हारे पास। तो आज के लिए बस इतना ही। बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना और कुकू FM का सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।